सुरेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट्स पर आप सभी प्यारे साथियों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो चैप्टर क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहले लिखा गया है फैक्टराइज। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 100। दूसरा क्वेश्चन है 100 माइनस 9x स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन है 49x स्क्वायर माइनस 1/4। और चौथा क्वेश्चन है 18a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 32। इसको फैक्टराइज करने हैं तो इसमें हम एक ही फैक्टर के एक ही फार्मूले को ज़्यादा रिपीटेशन होगा और उसको यूज किया जाएगा। तो फार्मूला देखें क्या है जो पॉपुलर है। फार्मूला यूज होगा इसमें। ये फार्मूला हमारा है, फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। बस ये फार्मूला आप लोग याद करना। इसी फार्मूले को प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आप लोगों को ये 4 क्वेश्चन दे करके आया हूँ। तो ये चारों क्वेश्चन को देखें कैसे। पहला क्वेश्चन है, तो पहले हम दिए गए क्वेश्चन को इसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम राइट कर सकते हैं, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 10 स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का हो गया। तो एक ब्रैकेट में दोनों को ऐड करेंगे और दूसरे ब्रैकेट में दोनों को सम कर देंगे। तो एक ब्रैकेट में सम करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई 10। सेकेंड ब्रैकेट में आएगा एक्स माइनस वाई बाई 10। ये हमारा इसका पहला ऑप्शन का आंसर आ गया। लास्ट में आंसर हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 10 इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट एक्स माइनस वाई बाई 10 आ गया। इस तरह से हम पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देते हैं। ये फार्मूला यूज हुआ। कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, इसी फार्मूले को बेस पे क्वेश्चन लेकर के चला गया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन के सर इसको है। सबसे पहले जो क्वेश्चन की दिए गए हैं, ठीक है, उसको हम दो टर्म के स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे और बनाने के बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इसको हम लिखेंगे, ये 10 का स्क्वायर है तो 10 के स्क्वायर माइनस 393 का स्क्वायर है एक्स होल के स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, तो फार्मूला यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारा यूज हुआ है। अब इसको हम लिखेंगे एक ब्रैकेट में 10 प्लस 3x, दूसरे में 10 माइनस 3x। अब लास्ट में फैक्टर हो गया तो हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं पहले 100 माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू 10 प्लस 3x। एक ब्रैकेट में आएगा 10 माइनस 3x। ये आपका क्वेश्चन है और ये इसका फैक्टराइजेशन। समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन भी वैसे ही लगेगा, सेम टू सेम प्रोसेस यूज होगा। तो ये प्रोसेस कैसे हम यूज करेंगे दूसरे क्वेश्चन के। ये आपका है 7x के होल स्क्वायर माइनस 1/2 के होल स्क्वायर इक्वल टू, एक ब्रैकेट में दोनों को सम करेंगे और दूसरे ब्रैकेट में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7x माइनस 1/2। लास्ट में हम अपना आंसर लिखेंगे विथ क्वेश्चन से। तो 49x स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल टू 7x प्लस 1/2 और 7x माइनस 1/2। इस तरह से ये भी हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन
हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे है। इस क्वेश्चन को हम करेंगे और किस तरह से सॉल्व करेंगे ये हम देख सकते हैं। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी हमारी अधिक से अधिक यूज हो रही है, तो वो आइडेंटिटी हमारी यूज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी बेस्ड पे क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे कर देते हैं। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन को कैसे होगा, तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है 18 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर -32। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अब ये क्वेश्चन उस फॉर्म के जैसा नहीं है। दो टर्म का स्क्वायर तो जरूर है, लेकिन कुछ ऐसे टर्म उसमें आ गए हैं जो दो टर्म के स्क्वायर नहीं बना रहे हैं। जब दो टर्म के स्क्वायर नहीं बना रहे हैं तो उसमें से पहले हम उसको समझना पड़ेगा कि कुछ इसमें है, इसको कॉमन लेने के बाद वो पता चल जाएगा क्या है। तो हम इसमें से कुछ कॉमन ले रहे हैं। 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेने के बाद देखें क्या मिलता है। यहाँ पे 9a स्क्वायर एक्स स्क्वायर -16। अब इस क्वेश्चन को हम फिर लिखेंगे ऐसे, 9 3 का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर होल के स्क्वायर बनेंगे। हाँ, तो प्यारे साथियों देखें, ये हम सॉल्व कर सकते हैं। एक्स रेज पावर 4 वाई का पावर 8 वी राइट, हम इसको हम राइट कर लेंगे। किस फॉर्म में राइट कर लेंगे, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। हम एक्स रेज पावर 4 माइनस वाई रेज पावर 4 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इस स्क्वायर के अकॉर्डिंग, ये 4 वाले नहीं, ये मान लेंगे कि वह एक पूरा होल टर्म है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस और सेम टर्म। ठीक है, तो हम देखिए ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन रहा है उसी टाइप का, तो हम एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे माइनस वाई स्क्वायर के भी स्क्वायर लिखेंगे। अब ये हमारा सेम टू सेम कॉमन करके चलेगा, ये भी। अब इसके टू के, इस टू को भूल जाए, अंदर वाले टू को भूल जाए, इस टू के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में, ये तो प्लस और माइनस दोनों कर दें। एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में प्लस हुआ और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई आया, ब्रैकेट क्लोज लिख डालेंगे। इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इस केस में हम क्या करेंगे कि हाई ब्रैकेट और ए ब्रैकेट दोनों सेम चलेंगे। यहाँ पर भी अगेन अप्लाई दिस फार्मूला, ये जो अभी पिछला फार्मूला हम राइट करके चल रहे हैं तो फार्मूला फिर लिखा जाएगा, तो उसको भी हम लिखेंगे एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस, दोनों सॉल्व कर लिए जाएंगे। ठीक है, अब सबको लिख देंगे। ये हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्स रेज पावर 8 माइनस वाई रेज पावर 8 इक्वल टू एक्स रेज पावर 4 प्लस वाई रेज पावर 4। ये वाला ब्रैकेट बचा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स प्लस वाई एंड लास्ट में एक्स माइनस वाई। ये आपका आंसर बनेगा। ये फैक्टर है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IMP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। दूसरे क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन को आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं, केवल मैं हिंट ही कर सकता हूँ आपको कि वो कैसे सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं हिंट कर दे रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे और फिर वो फार्मूला। ये तीसरा क्वेश्चन है, ए प्लस बी होल का क्यूब माइनस ए माइनस बी कॉमन कर लेंगे हम, और कॉमन करने के बाद ये स्टेप बचेगा और इस पूरे होल टर्म से a प्लस बी हमारा कॉमन आ रहा है, तो उस कॉमन के बाद हम कॉमन कर लेंगे। ब्रैकेट में क्या बचा, a प्लस बी, यहाँ पर 3 फैक्टर था तो एक बाहर निकाला, 2 बचा यहाँ पे। ठीक, अब -1 यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस हमारा वही रहेगा। अब इस स्टेप पर थोड़ा सा हमको सावधानी दिखाएंगे, सर 1 आ गया, तो हम 1 को जितनी बार चाहें उतनी बार हम पावर लिख सकते हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ 1 की है। ठीक है, जब सिर्फ 1 की है तो हम 1 ही लिखेंगे, इसलिए 1 का स्क्वायर लिख दिया। जब 1 का स्क्वायर लिख दिया तो पहला टर्म स्क्वायर, दूसरा टर्म भी स्क्वायर है। जब दोनों टर्म के स्क्वायर और बीच में फिर माइनस है,
एक ही फार्मूला यूज कर लेना, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। इस केस में मैंने इन दोनों को एक बार ऐड कर दिया और एक बार यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक, और फिर विदाउट ब्रैकेट लिख करके ये आपका आंसर बन गया। चौथा क्वेश्चन देखें, ये चौथा क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देखें यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखें यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन हम पहले लिख लेते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 1 2 3 सॉरी, यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए, ये आपका 5th हो गया, ये आपका 6 हुआ, ये आपका 7 हुआ और ये आपका 8 होगा, 8 नंबर का, ठीक है। तो 8वें क्वेश्चन को देखें, अच्छा सा क्वेश्चन है कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स होल की स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हम इतने का पहचान कर लेते हैं, इतने का पहचान कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा कि सर ये जो है x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स के स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1 बाई एक्स के ए स्क्वायर है। मैं जानता था, आज आप भी जान जाइए कि वाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल का स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा। यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपका माइनस है तो हमारा भी माइनस में काम लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर हॉई एक टर्म बच गया, ये आपका सेकेंड टर्म बच गया है, फर्स्ट टर्म बच गया, ठीक है। जब फर्स्ट और सेकेंड के स्क्वायर और दोनों के डिफरेंस होते हैं तो हम कुछ नहीं करते हैं, एक ब्रैकेट में दोनों को ऐड और दूसरे में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या आएगा, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 1 बाई एक्स माइनस वाई, इस तरह से ये आपका फंक्शन है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एक ही फार्मूले के प्रैक्टिस हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और वो दिए गए हैं। मैं चाहूँगा कि 2-4 क्वेश्चन आप भी अपने बुक से भी करें, मैं न्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराता जाऊँगा। इसके अगले वीडियो में हम लोग ठीक मिलेंगे, न्यू चैप्टर, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लें और फिर प्यारे साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।